स्पेशल रिपोर्ट का वक्त है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आदमखोर तेंदुए का आतंक। उदयपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर गोगुंदा इलाके में लेपर्ड ने एक और शिकार किया है। बस्ती से 5 साल की बच्ची को तेंदुआ दबोच कर ले गया है। जंगल में बच्ची की कटी हुई हथेली मिली है। उससे कुछ दूर आगे उसका शव पड़ा हुआ मिला था। गांव वाले कुछ कर पाते से पहले ही झाड़ियों के बीच से लेपर्ड आया और शव को उठाकर ले गया। गांव वाले शव की तलाश में जंगल की खाक छानते रहे। बीच जंगल से मासूम बच्ची का आधा शव मिला है। घटना के बाद वन विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की टीम सतर्क हो गई है। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है। पिछले 10 दिनों में इस इलाके से 4 लोगों का ये तेंदुआ, ये लेपर्ड शिकार कर चुका है। तो आदमखोर तेंदुए का आतंक झेलना पड़ रहा है गोगुंदा में। उदयपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर गोगुंदा का इलाका दहशत में। लोग बिल्कुल अब जंगलों की खाक छान रहे हैं, खेतों की खाक छान रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ ही दिनों के अंदर 4 लोगों को शिकार बनाया इस तेंदुए ने, लोगों की रातों की नींद, दिन का चैन पूरी तरह से उड़ चुका है। और इलाके में लेपर्ड की दहशत खूब इस वक्त बरकरार है। क्योंकि ताजा मामला जो सामने आया है, बस्ती से 5 साल की एक बच्ची को तेंदुआ दबोचा तेंदुए ने और उसको लेकर चला गया। जंगल में बच्ची की कटी हुई हथेली मिली। सब सन्न रह गए, सबके होश फाख्ता हो गए। और कुछ ही दूरी पर जहां हथेली मिली थी बच्ची की, उसी से कुछ दूरी पर बच्ची का शव पड़ा मिला। लेकिन इसी बीच गांव वाले कुछ कर पाते झाड़ियों में छिपे बैठे लेपर्ड ने एक बार फिर से दस्तक दी और बच्ची का शव उठाकर ले गया। फिलहाल गांव वालों की तरफ से शव की तलाश की जा रही है, बच्ची की, तेंदुए की तलाश की जा रही है, जंगल की खाक छान रही जा रही है। हर गई मार बरत बेटी मातु मातु मोड़ेरिन दत्र था जाबा फेरन थाई पोपरन बाव सोरी है ही नहीं। बरत बेटी थी टिवरे नहीं गई मारा। कई देखियो कौन हो कौन मकास नहीं देखियो मोना घरे आई देख रे घरे आन पाव घरे है नहीं फादी पर को ओटी पानी पानी बाव में पानी में परी गई पानी में बाव ओटी नहीं फटाफट वो तो हटे गायब खोलो लग रे। हाँ बिल्कुल, बॉडी रिकवर हो गई है। कल शाम की एक घटना थी। एक छोटी बच्ची करीब 5 साल की नदी के पास अपनी मदर के साथ में नहा रही थी, वहाँ खेल रही थी। तो उसको वो मदर को पता नहीं चला, वो वहां से गायब हो गई। और 3 लड़के गांववासी जैसे बता रहे हैं, ग्रामवासी, कि उन्होंने उस बॉडी को देखा, उसका फोटोग्राफ वगैरह लिया और वो गांव वालों को बुलाने के लिए जैसे ही मुड़े तो जंगली जानवर था, वो उसको ले गया वहां से। अभी जैसे ही सर्च अभियान चल रहा है, सभी टीमों में तहसीलदार जी हैं, एसएचओ साहब हैं, सभी रेवेन्यू और सभी ग्रामवासियों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है हमारे पास भी। तो यहीं पे जो है अभी एक मूवमेंट कर रहे थे, तो एक बॉडी के कुछ पार्ट्स यहाँ पे मिले हैं अभी, तो उनको इकट्ठा कर लिया और मोर्चरी में ले जाया जाएगा। मोटेला नीचे बाड़वा आया तो आना वो खून मिल जा बटे नीचे गोटो देखते देखते गेले अटे लाश मल्ली तो शेर अटे कटे सोड़े नहीं गया मोटो आ करता थकराया नहीं गया वो फाजो तो मोटू लाश को फोटो ले फाजा नीचे गया दर पे कि माए पड़ा खाई एक बार नीचे गया 10-15 मन का फाजा आया तो अटे लाश नहीं लेन गए फेंक गया। ये बात है। मैं सुबह बाड़वा गया अपन कौन मिलो मैं वटी बाड़ियो बटे हेटी कोट कोड़े गयो बटे कोट कोड़े आयो बटे खून देचा बटे खूने खूने मुंह हटे आयो अटे बड़ी लाश बटू अटे पड़ी फजा मुंह हटू दरपिन फजा हेटा गया दूसरा मन का बुलावा तदरे उन्हें गायब कर दी थी। तो गांव वालों में दहशत है। परिवार इस वक्त मातम में डूबा हुआ है, क्योंकि बच्ची 5 साल की बच्ची उनसे छीन ली है इस तेंदुए ने। इस तेंदुए का आतंक लगातार बना हुआ है। और आपको बता दें, जैसी स्थिति इस वक्त बनी हुई है, गांव वालों में दहशत है, प्रशासन सतर्क है। न्यूज़ 18 राजस्थान पहुंचा ग्राउंड जीरो पर। कपिल श्रीमाली ने जायजा लिया, वहां पर रिपोर्टिंग की। आइए दिखाते हैं क्या कुछ उन्होंने देखा है। गोगुंदा के आसपास के इलाकों में तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। भले ही 2 तेंदुए वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गए, लेकिन उसके बाद एक बार फिर 5 वर्षीय बच्ची का शिकार जिस जगह तेंदुए ने किया, न्यूज़ 18 उस ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुका है। आप देखिए कि ये वही जगह है, ये जो नदी है, इसी नदी के पास में कल शाम को तकरीबन 6 से 7 बजे के आसपास 5 वर्षीय सूरज जो है
वो अपनी माँ के साथ नहा रही थी और उसी दौरान जब माँ का मुंह दूसरी तरफ था, पीछे से तेंदुआ आया। तेंदुए ने आकर 5 वर्षीय बच्ची पर झपट्टा मारा और उसे लेकर जंगल की ओर, ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी की ओर तेंदुआ उसे लेकर चला गया। हालांकि जैसे ही ग्रामीणों को पता चला, ग्रामीण उसके पीछे दौड़े और कुछ ही दूरी पर जो मासूम बच्ची थी उसका क्षत विक्षत शव ग्रामीणों ने देखा। इसकी सूचना जब दूसरे ग्रामीणों को देने के लिए लोग पहुंच रहे थे, उसी दौरान आप देखिए कि जो तेंदुआ था फिर से उस बच्ची के शव के पास आया और यहाँ से लेकर उसे चला गया। अभी किस तरह से सर्च चल रहा है? अभी प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद है और अभी इस गांव के नहीं, इस पूरे एरिया के सब लोग अपना घर छोड़कर और सभी उस बच्ची को ढूंढने में सब जंगल की तरफ गए हैं और प्रशासन ने पिंजरे भी लगा रखे हैं। और सबसे बड़ी जो चीज है कि इससे पहले 2-3 घटनाएं हुई और ये घटनाएं हमने देखा कि अगर वो आ गया, लेकिन ये बहुत ही बड़ा हमारे लिए एक विषय है कि आज जो शाम को बच्ची को ले गए, अभी भी ढूंढ रहे। और सबसे अभी जो रोड जाम किया सबने, तो वहां पे भी प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया कि जो उचित कार्रवाई है, जो मुआवजा है वो तो देंगे, लेकिन गांव की पहली मांग है कि इसको पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम सब एक पर्टिकुलर जंगल में रहने वाले लोग हैं। आज जो खेती-बाड़ी के लिए, गांव के लिए बाहर जाना पड़ता है, एक बहुत ही जो डर का माहौल आप कह सकते हो, वो डर का माहौल है। हम सब यही मांग करते हैं इसको किसी भी हालत में पकड़ा जाए। बिल्कुल, देखिए यही बड़ी मांग है, तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इससे महत्वपूर्ण मांग जो मासूम बच्ची जिसे पैंथर उठाकर जंगल की ओर ले गया, उसके शव को जल्दी से जल्दी बरामद किया जाए। देखिए यही वो ग्राउंड जीरो है जहां पर ये कल शाम को घटना घटित हुई और मासूम बच्ची को जो तेंदुआ जंगल की ओर से आया, यहीं से लेकर पहाड़ी पर चला गया और अभी तक उसके शव का कोई पता नहीं लग पाया है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। तो न्यूज 18 राजस्थान की टीम, कपिल श्रीमाली हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे हैं जहां पर तेंदुए की तलाश की जा रही है, जहां पर तेंदुए का आतंक देखा जा रहा है और तेंदुए ने एक 5 साल की बच्ची को अपना निवाला बनाया, अपना शिकार किया है। इससे पहले भी और भी वारदातों को अंजाम दे चुका है और भी लोगों को नुकसान पहुंचा चुका है। ये तेंदुआ ग्रामीण दहशत में है, डर के साए में सभी झुंड बनाकर इकट्ठा होकर भीड़ पूरी की पूरी इस वक्त जंगल की खाक छान रही है। वन विभाग की टीम भी इनकी मदद के लिए आगे आ चुकी है, लेकिन तेंदुए का पता नहीं चल रहा। लेकिन जिस तरीके से खबर आई सामने कि 5 साल की बच्ची को उठाकर तेंदुआ चला गया, सब डर गए, दहशत में आ गए और अपने बच्चों के लिए और अपने जीवन के लिए वहां जाहिर तौर पर किस तरीके से लोगों में डर होगा, दहशत होगा। तो वहां बातचीत हमारे संवाददाता ने की, कपिल श्रीमाली ने, जैसा हमने बताया आपको, न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम पहुंची हुई है और जहां पर बच्ची को तेंदुए ने घसीटा था, तेंदुए ने झपट्टा मारा था, तेंदुए ने बच्ची को अपना शिकार बनाया, उस जगह पर भी न्यूज़ 18 राजस्थान संवाददाता कपिल श्रीमाली पहुंचे हैं। वहां पर भी उन्होंने जायजा लिया, कैसे यह घटनाक्रम रहा बता रहे हैं, आइए देखते हैं। 5 वर्षीय मासूम सूरज को जब तेंदुआ नदी किनारे से लेकर इस पहाड़ी पर पहुंचा, तब उसने इसी जगह पर उस मासूम बच्ची का शिकार किया था। आप देखिए कि अभी भी यहाँ पर उस मासूम बच्ची के बाल पड़े हुए हैं। ग्रामीण जब तेंदुए का पीछा कर रहे थे, उसी दौरान इस जगह पर 3 ग्रामीणों ने बच्ची के क्षत विक्षत शव को देखा। उसका एक हाथ और एक पांव तेंदुए ने पूरी तरह से खा लिया था। जब वो तीनों ग्रामीण दूसरे गांव वाले लोगों को इसकी सूचना देने पहुंचे, तब तक तेंदुआ फिर से यहाँ पर आया और बच्ची के शव को लेकर जंगल की ओर चला गया। इस समय हमारे साथ में ग्रामीण जो रात को यहाँ मौजूद थे, किस तरह से रात को यहाँ पर क्या क्या देखा आपने? जब हम ग्रामीणों से बात की थी, वो बोल रहे थे हम यहाँ पर शव पड़ा था, पूरा शव पड़ा, उनका हाथ टूटा हुआ पड़ा था। जब वो उनकी माँ को नीचे खड़े थे, रो रहे थे, तो उनको बुलाने गए, तब तक तेंदुआ आया, उस पूरा शव को उठा के लेके चला गया। तब उन लोगों ने फोटो वोटो भी खींचे थे। उसके बाद हमने गांव में सूचना दी। ग्रामीणों का पूरा सहयोग स्थानीय प्रशासन को मिल रहा है। ये जो आसपास की जितनी पहाड़ियां देख सकते हैं, करीबन 200 से ज्यादा ग्रामीण लगभग पूरी रात इन पहाड़ियों पर खंगालते रहे, तेंदुए की लोकेशन ट्रेस करते रहे, ताकि जो बच्ची जिसे वो उठाकर ले गया था, कम से कम उसकी बॉडी को तो ग्रामीण रिकवर कर सके। और पूरी रात प्रयास करते रहे, लेकिन विफलता मिली। हालांकि आज फिर जिला प्रशासन के साथ में ग्रामीणों ने सर्च अभियान शुरू किया और अभी भी पहाड़ी पर कई सारे ग्रामीण बच्ची की बॉडी को तलाश रहे हैं। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बेहद आम बीमारियों के लिए जो दवा खा रहे हैं, हो सकता है कि वो आपके शरीर पर जहर का काम कर रही हो। यह हमारे कयास नहीं है, बल्कि उस रिपोर्ट के फैक्ट्स हैं, जिसमें आमतौर पर बुखार में खाई गई दवा
यानी जो पैरासिटामोल हम खाते हैं, उस जैसी दवाएं जांच में फेल साबित हुई हैं। और ऐसी दवाओं की लिस्ट बहुत लंबी है और इसीलिए इस रिपोर्ट को आप ध्यान से देखिएगा और इसका पालन करने की भी कोशिश कीजिएगा। क्या दवाओं के नाम पर जहर बेचा जा रहा है? क्या जीवन रक्षक दवाएं मौत की वजह बन सकती हैं? क्या मुनाफाखोरी में आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हुआ है? CDSCO यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की जांच रिपोर्ट ने ऐसे ही सवाल खड़े कर दिए और ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि आम बीमारियों में खाई जाने वाली एक दो नहीं बल्कि कई दवाएं ऐसी हैं जो क्वालिटी टेस्ट में फेल साबित हुई हैं। यानी जिन दवाओं को आप कई बार बिना डॉक्टर की सलाह के ले लेते हैं वो आपकी जान के दुश्मन साबित हो सकती हैं। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO की जांच रिपोर्ट में कुल 53 दवाएं ऐसी हैं जो क्वालिटी टेस्ट में फेल साबित हुई हैं। इन दवाओं में आमतौर पर बुखार में ली जाने वाली पैरासीटामोल जैसी दवाएं भी शामिल हैं। ये ऐसी दवाएं हैं जिन्हें आप BP, डायबिटीज और विटामिन के लिए लेते हैं। साथ ही दर्द दूर करने वाली दवाओं में डिक्लोफेनेक भी शामिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन दवाओं को देश की नामी गिरामी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां बनाती हैं और अब इन सभी दवाओं को सेहत के लिए खतरनाक बताया गया है। जिन दवाओं को टेस्ट में परखा गया है उनमें पैरासीटामोल 500 mg, ग्लाइमेपिराइड, टेल्मा H 40 mg, पैंटी, क्लेवम 625, सेपोडेम XP50 ड्राई सस्पेंशन और डेफकार्ड 6 जैसी दवाओं को मानक के मुताबिक नहीं पाया गया है। यानी इन दवाओं का सेवन घातक बीमारियों को न्योता दे सकता है। हालांकि दवा कंपनियों का दावा है कि चिन्हित बैच की दवाएं नकली हैं। यही वजह है कि बड़े स्तर पर इन दवाओं की जांच शुरू कर दी गई है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या वाकई में इन दवाओं की नकल के नाम पर नकली दवाओं को बाजार में उतारा गया है, क्योंकि सवाल सीधे सीधे लोगों की सेहत से जुड़ा है। और इस वक्त सीधा आपको हरियाणा के पानीपत लिए चलते हैं, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे, अपनी बातों को रखें। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस बड़े बड़े घोषणा पत्र लाती है, जनता से झूठे वायदे करती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर अगर कोई भ्रष्टाचार की जननी है तो वो कांग्रेस है, कांग्रेस है, कांग्रेस है। इस देश में अगर भ्रष्टाचार की ओर धकेलने का काम किया, अगर प्रदेश में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की ओर धकेलने का काम किया तो इस कांग्रेस ने किया है। और आपको विश्वास होगा, क्योंकि हम भूल जाते हैं। आप पिछले घोषणा पत्र निकाल करके देख लीजिए, उन्होंने क्या क्या शब्द बाग दिखाए हैं। अरे मैं कहता हूं, ये गरीबी का नारा कांग्रेस ने कब दिया था? अरे ये नारा तो इंदिरा जी ने भी दिया, ये नारा राजीव जी ने भी दिया। अरे बीच में मनमोहन सिंह जी भी दे करके चले गए, सोनिया गांधी भी जी दे रही हैं, और अब राहुल बाबा भी गरीबी हटाने का नारा दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इस कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाने का नारा दिया था। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ने गरीबी हटाने का काम किया है? क्या कभी किसान का साथ दिया है? क्या कभी मजदूर का साथ दिया है? क्या कभी गांव की चिंता की है? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि 2014 के बाद उन्होंने इस व्यवस्था को बदलने का काम किया है। 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं को देख लीजिए,
हमारी विकास की योजनाओं को देख लीजिए। और यही नहीं, सीमा पर पाकिस्तान के लोग आते थे, घुसपैठिए आते थे, आतंकवादी आते थे, कहीं ना कहीं किसी शहर में बम फोड़ करके चले जाते थे, कभी किसी रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ करके चले जाते थे। अरे यहाँ तक नहीं, हमारे जवानों के सिर काट करके ले जाते थे। लेकिन अब किसी की हिम्मत होती है क्या? अरे आप बताइए, अब किसी की हिम्मत होती है क्या? अगर उधर से गोली आती है तो इधर से गोला जाता है। ऐसा कभी आपने देखा है क्या मेरे भाई और बहनों? यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी किसानों को सम्मान देने का काम किया क्या? आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को सम्मान देने का काम किया है। और किसानों को सम्मान ही नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो हमारे किसानों के बेटे जो सीमा पर सीने पर गोली खाते थे, अरे उनका सम्मान देने का काम किसने किया? अरे इनके यहाँ तो जब कांग्रेस का राज होता था तो सिर्फ बेल्ट और टोपी उसकी आती थी, हमारे सैनिक भाई का पता भी नहीं चलता था, उसके दर्शन भी नहीं कर पाते थे। अगर सैनिकों को सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करने का किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे हरियाणा के भाई और बहनों, किसान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या कभी इन्होंने किसानों की चिंता की क्या? अरे किसानों की चिंता की क्या? किसानों की चिंता नहीं की तो हमारे गांव के लोग पिछड़ते चले गए, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं थी गांव में, बिजली की, सड़क की, चिकित्सा की, शिक्षा की, इन्होंने समय पर पहुंचाने का काम नहीं किया। अरे मैं कहना चाहता हूं, भला हो हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, उन्होंने ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हमारे एक एक गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया, सड़क से जोड़ने का काम। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह का आपने देखा है, और 2014 के बाद जल कल्याणकारी योजनाओं से लेकर के, जैसा मैंने कहा आपसे, गरीब कल्याण से लेकर के, विकास से लेकर के, देश में आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने से, और देश में भारत का सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने से लेकर के, यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां हमारे भाजपा की सरकार थी, 9 महीने पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। अरे आपका बाजरा तो एमएसपी पर खरीदा जा रहा था, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, हमारे किसान भाई और हम मिलकर के आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि वो बाजरा हरियाणा में भी खरीदा जा रहा था, उत्तर प्रदेश में खरीदा जा रहा था, गुजरात के अंदर खरीदा जा रहा था, मध्य प्रदेश के अंदर खरीदा जा रहा था, क्योंकि वह भाजपा की सरकार थी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, किसानों का बाजरा 1200 और 1300 में गया, आपका बाजरा 2200 और 2300 में बिका। यह नरेंद्र मोदी जी की देन है, नरेंद्र मोदी जी की देन है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा है कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र आपने देखा है, यहाँ किसकी चलती है वो भी आपने देखा है, और यहाँ की आपने नौकरशाही भी देखी है। आपने नौकरशाही किस तरह की देखी, यहाँ किस तरह के हाल हुए थे। मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी दुनिया में भारत को शर्मसार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, और ये उनसे मिलते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। राहुल गांधी उनसे मिलते हैं। भाई हमें ये तो बता दो, आपका उनसे संबंध क्या है, क्या रिश्तेदारी है, क्या मेहरबानी है, जरा ये तो राहुल जी बताइए कि उनकी आपसे क्या रिश्तेदारी है। आप जो देश तोड़ने की बात करते हैं, देश को विखंडित करने की बात करते हैं, राहुल गांधी चुप जा करके विदेश में ऐसे लोगों से मिलते हैं। जरा बताइए उनसे क्या संबंध है आपका, ये तो बताइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों,
आपने देखा होगा कि हमारे सिख भाइयों का कितना अपमान करते हैं, कितना अपमान करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वही कांग्रेस है। 84 के दंगे आपको याद होंगे, किस तरह का दिल्ली के अंदर कत्लेआम हुआ था। सब जगह कांग्रेस के नेतृत्व में कितना इन्होंने कत्लेआम किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यही नहीं, आपातकाल की स्थिति देश में लाने की किसने की थी? हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, उन्होंने किस तरह की यातनाएं झेली हैं, उन्होंने किस तरह की स्थिति उन्होंने काटी है। और मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप हरियाणा के भविष्य के बारे में चिंता करें। आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत की कल्पना, क्योंकि हम भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने हमारे संकल्प पत्र में राजस्थान के अंदर हमने जो वायदे किए थे, आप राजस्थान में आपकी रिश्तेदारी है, नातेदारी है, आप देखते हैं आए दिन आपका आना जाना होता है। आप पूछ लीजिए कि हमने उस संकल्प पत्र में से 9 महीने हुए हैं, हमने 50% से ज्यादा काम करके उनको दिखा दिया जो हमारे संकल्प पत्र थे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने वायदा किया था जनता से, क्योंकि हमारे युवाओं के साथ धोखा दिया था राजस्थान के अंदर। 19 पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम किया। अरे तुम क्या जानते हो कांग्रेस वालों, अगर किसान का मजदूर का दर्द तो हम जानते हैं। हमारा वो किसान भाई रात के अंधेरे में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरह से अपने साहूकार से पैसे लेकर के आता है, वो किसी को बताता नहीं, और वो अपने बच्चे को कोचिंग के माध्यम से अपना मकान दिला करके, कमरा दिला करके वो पढ़ाता है। लेकिन जब वो पेपर देता है, बेटा अपने पिताजी को विश्वास दिलाता है कि मैं पढ़ करके नंबर लेकर के आऊंगा, पिताजी पर विश्वास होता है, उसके लिए सुविधाएं देता है। लेकिन ये पिता और पुत्र के बीच में भी ये कांग्रेस वाले उन दोनों के बीच में भी ऐसी खाई पैदा कर देते हैं। क्योंकि आपने देखा राजस्थान के अंदर 19 में से 17 पेपर लीक हुए, लेकिन हमने कहा था, हमने राजस्थान की जनता से हमारे संकल्प पत्र में वायदा किया, और वायदा हमने ये किया था कि जिन्होंने किसानों के बेटे, मजदूरों के बेटे में आंसू लाने का काम किया है, उनको आंसू लाने का काम किया, हम एक को भी बख्शने वाले नहीं हैं। और आए दिन आप पेपर में पढ़ते हैं, हमने वो कर दिखाया, SIT गठित कर दी, 150 से ज्यादा लोगों को जेल के सलाखों में बंद किया है। अब वो कहते हैं अभी ये छोटे छोटे आए,